नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और अभी हमारी मौजूदगी केदार भवन में है। यहाँ जो है आज 12 फरवरी को जो देशव्यापी हड़ताल हो रहा है उसमें जो है इसके समर्थन में पूरे बिहार के 38 जिले से आशा कर्मी, सेविका सहायिका और आंगनबाड़ी वैक्सीन कुरियर तमाम जो विभाग से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों का भारी जुटान यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। और अभी ये लोग जो है यहाँ से डाक बंगला चौराहा जो है निकलेंगे और वहाँ भी घेराव करने का जो है ये लोग प्रयास करेंगे। इन लोगों का प्रमुख मांग है कि हमको जो है सरकारी कर्मी का दर्जा मिले। इन तमाम मांगों के साथ ये लोग जो है सरकार तक अपनी बातों को रखने का प्रयास करेगी। इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि इनकी जो है जो मांग है वो सरकार के समक्ष पहुंचे और इन लोग का जो मांग है वो पूरा हो। इसके लिए जो है चलिए और क्या प्रमुख मांगे हैं इन लोगों से सीधे वार्ता करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम लीलावती है, मैं बक्सर जिला महासचिव हूँ। मैं वहाँ से चलकर आज हम लोग प्रदर्शन में आए हैं। आज हम लोगों का मुख्य मांग यही है सरकार से कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पूरा 100% बेटी है। ये सरकार को दिखाई नहीं देता है कि हम बेटियां पढ़ लिख कर रोड पर उतर गई है और सरकार हमारी इतनी शोषण कर रही है कि आज हम 50 साल हो गए हमारे काम को करते हुए। 2 अक्टूबर 1975 से ये संस्था चल रही है ICDS का। 50 साल हो गए लेकिन आज तक ले हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया गया, जिससे ऐसा दिए सरकार आज के डेट में भी मोदी सरकार हो या नीतीश सरकार, क्या 4500 रुपये में हम लोगों का भरण पोषण हो जाएगा? क्या हम अपने बच्चे को खिला पाएंगे? क्या उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो इससे हम लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं। तो जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है, हम लोग को नियमित नहीं करती है, तो इसी तरह हम लोग बार बार इस प्रदर्शन को करते रहेंगे। और आज तो मेन मुद्दा हम लोग को देश बचाओ। इसी 4 लेबर कोड के लिए हमारे कितने नवयुवक फांसी पर चढ़ गए। आज सरकार कहीं मस्जिद बनाकर, मंदिर बनाकर, है ना, कभी कहती है हम चाय बेचने वाले हैं, कभी पकौड़ी छानने वाले हैं, इसका उपाधि लेती है और ये नहीं देख रही कि हमारे देश के मजदूरों की क्या हालत है। तो आज हम पूरे भारत को बचाने के लिए, उस 4 लेबर कोड को बचाने के लिए आज हमारे सारे मजदूर, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं, सुई से लेके जहाज तक। तो जब तक कि सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी आज हम लोग ये रोड से हटने वाले नहीं हैं। आज इसी बात को लेके हम लोग पूरे बिहार के कोने कोने से, हमारी सेविका सहायिका, आशा बहनें, मिड डे मील, सारे हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जुटान यह है भाई जी कि सरकार जो FRS सिस्टम किया है, गरीबों के पास तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। और पहले तो आधार से लिंक मोबाइल होती नहीं थी, इसलिए लिंक नहीं कराया है। इसलिए जो लाभार्थी जो जायज है, गरीब है, गरीब के लिए सरकार चलाई है, उसे लाभ नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि उसका मोबाइल से ज्वाइंट नहीं है आधार, इसलिए उसको कह दिया है, सरकार कहती है कि जिसका FRS हो, जिसका फेस कैप्चर हो, उसी को अनाज मिलेगा। तो गरीबों को नहीं मिलता है, अमीरों को मिलता है सरकार का। इसलिए हम लोग सबसे पहले तो सवाल यह करेंगे कि FRS सिस्टम को हटा दें। दूसरी बात, सरकार जो वह चाल चल रही है, पहले से सुनाया कि 11,800 रुपया मिलेगा मोबाइल खरीदने का, लेकिन फिर सरकार की यह चाल जो चल रही है कि मोबाइल खरीद करके हम दे देंगे, तो सरकार कान खोल ले, हम लोग मोबाइल कोई सेविका नहीं लेंगे। अगर हम लोग के पास 11,800 रुपया अगर मिल जाती है तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पेट काट करके पेमेंट में से उसको बढ़िया अच्छा मोबाइल ले लेंगे। अगर मोबाइल देगी सरकार तो हम लोग नहीं लेंगे। पिछला बार मोबाइल दिया, इसलिए जो सोच रही है सरकार कि हम 10-10 हजार जीविका बहन, गरीब बहन को पैसा दे करके वोट जीत ले रहा है, तो हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो कुर्सी पर बैठना भी जानते हैं, जाते हैं। इसलिए FRS सिस्टम को बंद करें और सही हम लोग को मानदेय दे। हम लोग को अगर सरकारी कर्मचारी का नहीं दर्जा करती है तो 26,000 पेमेंट हम लोग को, सेविका को 18,000 सहायिका को देगा तो सुनेंगे, न तो यह कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। हम लोग बैठाना चाहते हैं तो उठा के फेंकना भी जानते हैं।
यहाँ मांग क्या रखेंगे हम लोग को मिलता क्या है। फिर भी हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, हम लोग को सेविका को 26,000 और सहायिका को 18,000 का मानदेय दे, ताकि हम लोग का पालन पोषण और हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। निर्मला है, जिला महासचिव खगड़िया, सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार। यहाँ राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है, जिसके तहत हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस हड़ताल में अपने मांगों के समर्थन में यहाँ उपस्थित हैं। हमारा प्रमुख मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, तब तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को 26,000 न्यूनतम मानदेय राशि दिया जाए और सहायिकाओं को 18,000 रुपया न्यूनतम मानदेय राशि दी जाए। यह हमारी प्रमुख मांगे हैं। दूसरी तरफ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा हम लोग को FRS सिस्टम के तहत लाभार्थियों को THR देने के नीति को अपनाया गया है, फेस रिकॉर्डिंग सिस्टम, तो जो पोषण ट्रैकर का मॉड्यूल है वो एकदम पूरा स्लो चलता है। हम लोग उसको खोलते हैं, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। दूसरी तरफ जब फेस कैप्चर करते हैं तो फेस कैप्चर भी आधा घंटा एक लाभार्थी में लगता है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बहुत ही मान सम्मान पर आँच आता है। लाभार्थी लोग अनाप शनाप बक के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो लाभार्थी वर्ग गरीब तबके के हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल नहीं है, साथ ही मोबाइल में जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए वो लिंक नहीं है, जिस कारण eKYC नहीं हो पाता है। और स्थानीय विभागीय पदाधिकारी का कहना होता है जिसका FRS हुआ है उसी को हम लोग पोषाहार देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। उसी तहत से राशि दी जाती है। ये अगर वो उस तरह राशि आ रही है तो सरकार का कहना है कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। इससे लाभार्थी वर्ग वंचित रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल नहीं रहने के कारण, मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं रहने के कारण eKYC और FRS नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से विभाग के पदाधिकारी कहते हैं उनको THR नहीं देना है, और वो लोग हल्ला गुल्ला करके चली जाती हैं। ये हम लोग बहुत दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ से कहा जाता है उसको देना ही नहीं है। इस सिस्टम को बंद किया जाए। मोबाइल 2019 में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला था। हम सेविकाओं को वो मोबाइल एकदम थर्ड क्वालिटी का मिला था, जो कि 2 महीना भी नहीं चला पाए। हम लोग अपने पति के मोबाइल से, अपने बच्चे के मोबाइल से, अपने आस पड़ोस के मोबाइल मांग के केंद्र पर फोटो खींचा करते हैं। कहती है कि रोज एकदम सिस्टम से सब काम होना चाहिए, लेकिन सरकार को हमारी जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर करनी चाहिए। हम लोग को मोबाइल 3 साल का वैलिडिटी था, लेकिन 2019 से लेके अभी तक मोबाइल नहीं दिया गया है, और मोबाइल खराब क्वालिटी का था। हम लोगों ने निदेशक महोदय से मिलके और इस बात को रखा है कि आप मोबाइल का पैसा दीजिए, क्योंकि थर्ड क्वालिटी का मोबाइल दिलवाए, जिस कारण से पूर्व में सारा मोबाइल खराब हो गया। उन्होंने कहा था कि 11,800 रुपया हम देंगे, लेकिन अभी तक कोई सेविकाएं को वह राशि नहीं मिला है। और यह भी सूचना मिल रही है कि सभी का मिली भगत से फिर वह थर्ड क्वालिटी का मोबाइल भी खरीदने की साजिश की जा रही है। तो इस आंदोलन के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि अगर मोबाइल खरीद के अगर जिला भेजा जाएगा तो हम तमाम बिहार के जो सेविकाएं हैं वह मोबाइल को नहीं लेंगे। इसके लिए जो आंदोलन करना होगा हम लोग धरातल पर करेंगे, और FRS सिस्टम को, जो पोषण ट्रैकर एप्स को ही खोलना हम लोग 100% बंद कर देंगे। अगर हम लोग को मोबाइल की राशि नहीं दी गई तो हम लोग ऐसा अपनाएंगे, पूरे बिहार ठप कर देंगे काम को। अब सरकार के विरोध में पहुंचे हुए हैं। सरकार जो अत्याचार कर रही है, सभी मजदूर वर्गों पर अत्याचार हो रही है, और खासकर महिला के साथ तो बहुत गहन शोषण हो रही है। महिला से काम जितना कराती है उसके बदला में मजदूरी नहीं देती है सरकार। 9,000 रुपया दे रही है और 24 घंटा काम पे लगाए रहते हैं, और उनके बेटा, पति, बेटी सब उस काम के पीछे लगे रहते हैं। मोबाइल पर मोबाइल दिए नहीं है और FRS करवा रहे हैं सरकार, फेस कैप्चर करवा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका से। और जब फेस कैप्चर हो रहा है तो उनको तो पोषाहार देना भी है, और घूसखोरी भी नहीं रुकती है।
हर विभाग नीचे से ऊपर तक घूस खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। सारा सेवका को उसी में कहता है कि घूस भी लाओ, काम भी करो और अपना घर से मोबाइल भी खरीदो और 9,000 पर नौकरी करो। तो ये अत्याचार नहीं चलने वाला है सरकार का। और इस बार ये तो सरकार पतली गली से बन जाती है, चोरी करके बन जाती है, नहीं तो जनता तो कब को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन अब नहीं मानेंगे तो हम लोग इतने के जमात देखते हैं। आने वाला दिन बहुत जल्द हम लोग नेपाल के तरह सरकार को भगाने का काम करेंगे और इसी तरह विद्रोह पैदा करेंगे जिस तरह नेपाल में विद्रोह हुआ था। इसलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि कम से कम सेवका को न्यूनतम वेतन दे। जब तक नियमित नहीं करते हैं तब तक 26,000 सेवका 18,000 सहायिका को मानदेय देना होगा सरकार को। इसी के विरोध में हम लोग उतरे हैं। मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ, बीटा परियोजना अध्यक्ष। बस हम सरकार से यही अपना मांग कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी का जब तक दर्जा नहीं दे रही है तब तक हम लोग को न्यूनतम वेतन 26,000 और सहायिका का 18,000 वेतन दिया जाए। और जब तक ये नहीं देता तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे, अपना जंग लड़ते रहेंगे, चाहे जान चल जाए या जान रह जाए। इसके पिछले हम लोग को 2,000 देके लॉलीपॉप धराने का काम किया था। ये लॉलीपॉप धर हम लोग लेकर रहने वाले नहीं है। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे हम लोग रहे या न रहे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे।